फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं क्या करवाने वाला हूँ, ये हरियाणा जीके से लेट आपके बात करते हैं। हरियाणा जो एग्ज़ाम सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सीईटी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, आप लोगों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ओके, एंड मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ मैं चला रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये पहला पार्ट है, हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। आप लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो क्या होगा इसका बताइए। इसमें जीके आने वाली, हरियाणा जीके, इंडियन जीके से और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से। आप बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का, हरियाणा का हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है। वॉलीबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, कुश्ती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो, फटाफट से बताओ। मैं देख रहा हूँ कौन कौन आंसर देने वाले हैं यहाँ पे, बताइए। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है, जल्दी बताओ फटाफट से, कौन सा आंसर आएगा इसका। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है, यहाँ पे बताओ। आ गया तो देखो यहाँ पे, हरियाणा का जो राजकीय खेल कौन सा हमारा, कुश्ती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डी, ठीक है ना, कुश्ती। साइंस का क्वेश्चन आ गया, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, ठीक है। पेनक्रियाज होगी, पीयूष अग्नाशय होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, यकृत लीवर होती है, थायराइड, बताओ। जल्दी से आंसर दीजिए, किस किस का आंसर आया देखते हैं हम। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर फटाफट से, और शेयर कीजिए इस वीडियो को, फटाफट से शेयर कीजिए। देखो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, देखो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर होती है, ठीक है, यकृत जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही क्वेश्चन, बल का मात्रक क्या होता है, बल का सही मात्रक क्या होगा बताओ। वॉट होगा, न्यूटन होगा, जूल होगा, पास्कल होगा, बताओ। जल्दी बताओ फटाफट से, आंसर क्या आएगा इसका। देखते कौन कौन बता रहे हैं, बताने वाला आंसर इसका। देखो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बल का मतलब क्या होता है, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, क्या होती है, न्यूटन, क्या होती है, ऑप्शन बी राइट हो जाए, क्या हो जाएगा इसका, बी राइट होगा। वेरी गुड वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया है। एक और है साइंस का क्वेश्चन, ही बढ़िया वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। सर मतलब ये कहता है कि ये सभी को ही दे सकता है, ब्लड दे सकता है, तो कौन सा होता है यहाँ पे, ओ नेगेटिव होगा, ए बी पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा, या बी नेगेटिव, बताओ जल्दी से। बता दिया आंसर आप लोगों ने, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हो आप लोग। तो इसका जो आंसर आएगा ओ नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, ओ नेगेटिव, ठीक है। अभी इंडियन जीके से क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई लड़ाई है वो कब और किसके बीच लड़ी गई थी, बताओ जल्दी से। जल्दी बताइए आंसर क्या हुआ है यहाँ पे। पानीपत की पहली लड़ाई और किसके बीच लड़ी गई थी, यहाँ पे पहली लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी और किसके बीच लड़ी गई थी, बताइए। देखिए इसका जो आंसर आएगा, जिसने भी आंसर ए दिया है वो गलत आंसर है, बी दिया है उसका राइट आंसर है, ठीक है। देख लो, ध्यान से देखो, मैं आपको बता देता हूँ। पहली लड़ाई हुई थी 1520 में, मतलब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। 1556 में अकबर और हिमू के बीच में लड़ी गई थी, अकबर और हिमू के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या, दूसरा क्या है यहाँ पे, 1761 में एक तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ी गई थी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। देखो इसका जो आंसर आएगा, बी आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कितने जिले होते हैं, हरियाणा में कितने जिले हैं बताओ। हरियाणा में कितने जिले हैं, 22 है, 21 है, 23 है, 20 है, बताओ कितने होंगे, बता दो भाई, इसका आंसर क्या होगा। देखिए आप लोगों ने आंसर दे दिया हो कमेंट बॉक्स में, वीडियो को पॉज करके आप दे सकते हो, वीडियो को रोकिए और फिर आंसर दीजिए, ठीक है। ऐसे चलती रहेगी तो दिक्कत हो जाएगी आपको। इसका जो आंसर आएगा, हरियाणा में कितने जिले हैं यहाँ पे, 22 है। अब एक और जिला बन गया है, अब एक और जिला बन गया, ध्यान रखना है, जींद जिला बना है। अब जिले कितने हो जाएंगे, 23 जिले हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइंस का है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है।
सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या सोडियम कार्बोनेट है, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट है? बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा भाई, जल्दी बताओ। अगर ये आप लोगों ने ये सीरीज कर लिया ना, मैं 100% कह रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों के फुल मार्क्स आएंगे, फुल मार्क्स, अगर आपने ये सीरीज कर ली तो। ठीक है ना? आपको ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को मैक्सिमम 20 से 30 इस टाइप की करवाने वाला हूँ। 20 से 30 इसी में से 100% क्वेश्चन आएंगे, और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी सीरीज में आपको करवाने वाला हूँ। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मेरे को आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो, 9896258616, या मेरा चैनल है हरियाणा ग्रुप डी के नाम से है, उस पर आप लोग देख सकते हो जाके। ठीक है, मैं आप लोगों को भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है ना, मेरा टेलीग्राम चैनल। क्वेश्चन 7 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? यहाँ पे देखो, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है? बताओ जल्दी बताओ फटाफट से। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है? करनाल में है, चंडीगढ़ में है, गुरुग्राम में है, पंचकुला में है? बताओ क्या आंसर होगा इसका। देखिए, जो इसका आंसर आएगा पंचकुला आएगा। क्या आएगा? हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे? पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की राज्य भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है, हिंदी है, हरियाणवी है, पंजाबी है? बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो फटाफट से। अब देख रहा हूं मैं आप लोग कितने आंसर देंगे। हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है? हरियाणा की राजकीय भाषा है हिंदी भाई, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है, केरल का है, और तमिलनाडु का है? बताओ, डाल दो फटाफट से आंसर क्या होगा इसका कमेंट बॉक्स में। कर्नाटक का होगा, आंध्र प्रदेश का, केरल का, तमिलनाडु का? बताओ भाई जल्दी से। देखिए, सो इसका आंसर आएगा यहाँ पे बी आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा। क्या आएगा? बी। कुचिपुड़ी एक गांव है आंध्र प्रदेश में, उसी के नाम पर कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस जिले में हुआ था? ये हरियाणा जी के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ये आप लोगों का इंडियन जी के। ठीक है ना, बताओ, हिसार, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र। महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो किस राज्य, किस जिले में हुआ था? बताओ जल्दी से। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। क्या होगा यहाँ पे? कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 12 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? मैंने बोला था आप लोगों को एक क्वेश्चन आएगा, और आ गया, देख लो। पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो किसके बीच हुई थी? बताओ। बाबर, इब्राहिम लोदी, अकबर और हिमू के बीच में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, और मुगल और शेर शाह सूरी? बताओ, बता दिया आप लोगों ने। देखो, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी राइट हो, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। क्या आएगा? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। कब हुआ था? 1761 में, याद रखना भाई, 1761 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताओ। लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में, बोध गया में? बताओ इसका आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताओ। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? देखो, पहला उपदेश कहाँ दिया था इसने? भगवान बुद्ध जी ने दिया था सारनाथ में। क्या दिया था? सारनाथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्रव्यता की है, द्रव्यमान की है, समय की है, दूरी की है? बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे डी राइट होगा। क्या होगा? डी, दूरी की। क्या किसकी है? दूरी की है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा थे, भजन लाल थे, देवीलाल थे, बंसीलाल थे? बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ भाई। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बताओ। भगवत दयाल शर्मा थे, भजन लाल थे, देवीलाल थे, या बंसीलाल थे? बताओ क्या आएगा इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दो फटाफट से, देखता हूँ मैं कौन कौन बताएगा। देखिए, जो इसका आंसर आएगा वो भगवत दयाल शर्मा थे, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 17 है,
इसमें एक क्वेश्चन स्किप हो गया, ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। प्रसिद्ध बड़खल झील है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बताओ। हिसार में, रोहतक में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, बताओ कौन सा आएगा इसका आंसर? बता दूं आंसर क्या आएगा इसका? इसका जो आंसर आएगा फरीदाबाद आएगा, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। अब आ गया हमारा साइंस का क्वेश्चन। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? जल्दी बताओ। 206 होती है, 300 होती है, 300, 208, 180, बताओ। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बता दो साथी, बताओ जल्दी से। बता दो जल्दी से कौन सा आंसर आएगा। इसका जो आंसर आएगा 206 आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? 206। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा? बताओ। कबड्डी है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, कुश्ती है, बताओ। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? बता। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, जानबूझ के मैंने डाला है दोबारा से रिपीट करने के लिए, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। बताओ हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा? पहले क्वेश्चन था आपका। बताओ। बता दिया आपने, तो इसका आएगा आंसर डी, कुश्ती। क्या आएगा भाई? कुश्ती आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संविधान का संरक्षक कौन है भैया? बताओ। सर्वोच्च न्यायालय है, संसद है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, बताओ कौन आएगा? क्या आएगा आंसर? बताओ इसका, फटाफट से बता दो भाई, फटाफट से बता दो इसका आंसर क्या आएगा। देखो इसका जो आंसर आएगा सर्वोच्च न्यायालय आएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। क्या होगा? ए, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होता है? बताओ। सूरजकुंड का जो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? बताओ। कुरुक्षेत्र में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में और करनाल में, बता दो भाई जल्दी से आंसर फटाफट से। क्या आएगा इसका आंसर? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होता है? देखो भाई ध्यान से, ये आता, इसका जो आंसर आएगा फरीदाबाद आएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है, फरीदाबाद है, याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 22 है, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? बताओ जल्दी से। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1967 को, 30 अक्टूबर 1966 को, 1 नवंबर 1965 को, या 1 नवंबर 1966 को? जल्दी बता दो भाई जल्दी से। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्या होगा इसका आंसर? डी राइट होगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी बताओ। रिकेट्स होगा, रतौंधी होगा, सी होगा, या फिर यहाँ पे स्कर्वी होगा? बताओ जल्दी से, जल्दी बता दो भाई क्या आंसर आएगा इसका। साइंस का क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। मैंने आप लोगों के लिए मिक्स क्वेश्चन सीरीज दी है ताकि आप लोग जल्दी से याद भी कर लोगे। अलग अलग करने से मैंने नहीं किया इसका, ठीक है ना, एक में ही कर दिया। बता दो आंसर क्या आएगा इसका। देखो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, ओके। कौन सा होता है? सी। और रिकेट्स होता है यहाँ पे डी, बच्चों में होता जाता है, देखा जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और बेरी बेरी विटामिन बी से, ठीक है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन 24 है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? बताओ। डेसिबल है, एम्पियर है, हर्ट्ज है, वोल्ट है, बताओ। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को क्या बोलते हैं? डेसिबल, एम्पियर, हर्ट्ज, बताओ क्या आएगा? वोल्ट, बताओ। इसका जो आंसर आएगा डेसिबल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? बताओ। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा, ये इनामी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ओके। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देगा, पूरी हरियाणा जी की डिटेल्स में मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, बताओ, ठीक है। मैं खुद कमेंट बॉक्स में डालूंगा, ठीक है। पूरी हरियाणा जी की कंप्लीट जो भी प्रीवियस ईयर है वो डिटेल्स के साथ में है, वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। जल्दी बता दो आंसर इसका क्या आएगा, और जो बताएगा वो मेरे नंबर पे मैसेज डाल दो, ठीक है। तो मैंने वो स्क्रीनशॉट डाल देना भाई। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन, ऑप्शन बी राइट होगा। जिसका भी बी आंसर है, ठीक है, वो मेरे पास में मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। मैंने आप लोगों को नंबर दे दिए हैं, ठीक है, मैसेज कर देना
व्हाट्सएप पे, और मैं PDF डाल दूंगा आपके पास में पूरी हरियाणा जीके फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी राइट होगा, आयरन। क्वेश्चन 26 है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त को? बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से इसका आंसर बता दो भाई, बताओ किस गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका जो आंसर आएगा समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी राइट होगा। क्या है इसका? बी राइट होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत किस से, कहाँ से शुरू हुई थी? बताओ, सोनीपत से हुई थी, पानीपत से हुई थी, रोहतक से, या चंडीगढ़ से? बताओ इसका आंसर फटाफट से बता दो भाई। इसका आंसर जो आएगा यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा इसका आंसर? बी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन 28 है, हरियाणा के किस शहर को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? हरियाणा के किस शहर को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? गुरुग्राम, जो गुड़गांव बोला जाता है, फरीदाबाद है, पंचकुला है, सोनीपत है? बताओ भाई, हरियाणा के किस शहर को साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? बता दो, हरियाणा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत? बताओ फटाफट से आंसर क्या आएगा इसका? देख लो भाई, इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या होगा? गुरुग्राम। ठीक है ना, गुड़गांव जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन 29 है, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? बताओ, अरावली हिल स्टेशन है, ये तोशाम है, या फिर मोरनी है? इनमें से कोई नहीं। बताओ, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? बताओ, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? बताओ भाई, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मोरनी हिल्स। क्वेश्चन 30 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? K2 गॉडविन, ऑस्टिन आएगा, माउंट एवरेस्ट आएगा, कंचनजंगा आएगा, नंदा देवी है? ये तो माउंट एवरेस्ट है, ये वर्ल्ड का भाई। ठीक है, हरियाणा भारत का नहीं है। इंडियन जीके से क्वेश्चन नहीं, इंडियन जीके से है भाई। ठीक है, इंडियन जीके से है भाई ये क्वेश्चन, बता दो फटाफट से। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यहाँ पे K2 गॉडविन ऑस्टिन आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? बताओ, कल्पना चावला का जन्म है हरियाणा के किस जिले में? कुरुक्षेत्र में, करनाल में, अंबाला में, पानीपत में? बता दो जल्दी से आंसर। इसका जो आंसर आएगा वो देखो भाई, यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे करनाल आएगा, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32, बल का SI मात्रक क्या होता है? ये दोबारा से रिपीट किया क्योंकि रिवाइज करने के लिए आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जूल आएगा, पास्कल आएगा, वोट आएगा, न्यूटन आएगा। बस 2-3 क्वेश्चन रिपीट मिलो, सारे रिपीट नहीं मिलेंगे। बस जूल आएगा, पास्कल आएगा, वोट आएगा, न्यूटन आएगा। बताओ भाई, बल का SI सूत्रक क्या होता है? यहाँ पे देखो, इसका जो आंसर आएगा न्यूटन आएगा। क्या आएगा? न्यूटन आएगा। ठीक है, क्या आएगा? न्यूटन आएगा। ठीक है, जूल। ओके, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? एक्स किरणों से, या एक्सट्रैक्ट किरणें हैं, या इंफ्रारेड रेस होती हैं, या फिर गामा रेज, या फिर यूवी रेज, पैरामैग्नेटिक किरणें? बताओ, इसका जो आंसर आएगा बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में बता दो आप फटाफट से। इसको पैरामैग्नेटिक किरण आएंगी, यूवी रेज। क्वेश्चन 34 है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ये वाला रिपीट किया जानबूझ के। पीयूष ग्रंथि है, यकृत है, लीवर है, या अग्नाशय है, या फिर यहाँ पे थायराइड है? बताओ, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? कौन सी भाई? लीवर है, यकृत जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन 35, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? गुरुग्राम में, पंचकुला में, यमुनानगर में, भिवानी? बताओ, बता दो फटाफट से आंसर क्या आएगा? हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? बताओ, इसका जो आंसर आएगा पंचकुला, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? बी राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 क्या है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में है? ये इंडियन जीके से है। ठीक है ना, आप लोगों का ये इंडियन जीके से है। बताओ, अजंता की गुफाएं कहाँ पे? देख लो भाई,
इसका जो आंसर आएगा बी महाराष्ट्र आएगा। क्या आएगा इसका? बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन 37 है, किस किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? जुपिटर को, जिसको हम बृहस्पति बोलते हैं, मंगल, मार्स, या फिर शनि, या फिर वीनस। बता दो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसका जो आंसर आएगा मंगल ग्रह को, मार्स को जो हम बोलते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बताओ। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी है, मैंने कंप्लीट हरियाणा जीके 39 पार्ट्स में कंप्लीट कर रखी है, पूरी हरियाणा जीके, वो भी डिटेल्स में। ठीक है, आप देखना चाहो देख सकते हो जाके। ठीक है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन। क्या आएगा इसका आंसर? ऑक्सीजन। क्वेश्चन 39 है, भारत का राष्ट्रीय या पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत पर, हिजरी संवत पर, शक संवत पर, या फिर यहाँ पे, या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर है? बताओ। देखो भाई, इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे शक संवत आएगा। क्या आएगा? शक संवत। क्वेश्चन नंबर 40 है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा को, हुगली को, ब्रह्मपुत्र को, दामोदर को? बता दो जल्दी से फटाफट से, आंसर क्या आएगा? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे दामोदर नदी। कौन सी आएगी? दामोदर नदी। ठीक है, कौन सी है? दामोदर नदी। नेक्स्ट है 41, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बताओ। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? जल्दी बता दो। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? देखो, हरियाणा का राजकीय वृक्ष है, इसमें शीशम आएगा, पीपल आएगा, बरगद आएगा, नीम आएगा। बताओ। देखो भाई, इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे पीपल आएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 42, हरियाणा के किस जिले में बुनकरों का शहर कहा जाता है? करनाल को, पानीपत को, सोनीपत को, भिवानी को? जल्दी बताओ भाई, क्या आएगा इसका आंसर? हरियाणा के किस जिले को बुनकरों का शहर कहा जाता है? बता दो आंसर इसका फटाफट से। करनाल, पानीपत, सोनीपत, भिवानी। इसका जो आंसर आएगा पानीपत। ठीक है ना। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 32 है? बताओ। इसमें बोलता है राइट टू इक्वलिटी है, कौन सा आर्टिकल है भाई? बताओ। तो अब आ गया वो सामने आपको। देखो, इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या होगा? अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 होता है। पेंसिल में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ कौन सा है? जो आप लोग पेंसिल यूज करते हो उसमें कौन सा पदार्थ इस्तेमाल होता है? सिलिकॉन है, हीरा है, चारकोल है, ग्रेफाइट है? बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बताओ। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ग्रेफाइट पाया जाता है भैया। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया गया है? हरियाणा में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सिरसा में, हिसार में है, रोहतक में, करनाल में? बता दो भाई। हरियाणा में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखो, इसका जो आंसर आएगा वो हिसार आएगा। क्या आएगा? हिसार। क्वेश्चन 46 है, हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? घग्गर है, साहिबी है, सरस्वती है, यमुनानगर? बताओ। हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? घग्गर है, साहिबी है, सरस्वती है, यमुना है? बताओ क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो ये आंसर आएगा यहाँ पे डी आएगा, यमुना। कौन सी रिवर है? यमुना रिवर। अगला क्वेश्चन है 47, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है?
कालीबंगा, लोथल है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, बता दो। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, बताओ। इसका जो आंसर आएगा लोथल, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, लोथल। क्वेश्चन 48 है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है, तांबा, टिन, लोहा, कार्बन, तांबा जस्ता, एल्यूमिनियम, तांबा। बताओ। तांबा और टिन। आप लोग पेन नोटबुक लेके बैठ सकते हो आप लोग आंसर देने के लिए, ठीक है। अपना आंसर यहाँ पे लिख लो और कमेंट बॉक्स में डाल दो बस, ताकि याद रहेगा आपको। और ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं भाई आपको, कभी आप लिख रहे हो ना, इसको इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर मेरे पास पीडीएफ भेज दो, ठीक है, हम भेज देंगे। या आप लोग मेरे पास मैसेज कर सकते हो, मैं पीडीएफ डाल दूँ आपके पास में। देखो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या होगा, तांबा और जस्ता, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 49 है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से, अर्थवेद से, सॉरी यजुर्वेद है, अर्थवेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है। बताओ जल्दी बता दो भाई क्या आएगा इसका आंसर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में से लिया गया है। देखो इसका जो आंसर आएगा ऋग्वेद। क्या आएगा इसका आंसर, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 50 है, हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 है, 5। बताओ हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, बता दो। हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 10 आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, 10। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया गया करो, बताओ जल्दी बताओ। 51 है, प्रसिद्ध शीश महल हरियाणा में कहाँ स्थित है, नारनौल में, फरुखनगर, गुरुग्राम में है, जींद में, हिसार। बताओ प्रसिद्ध शीश महल हरियाणा में कहाँ स्थित है, बताओ। शीश महल हरियाणा में कहाँ स्थित है, इसका जो आंसर आएगा फरुखनगर, गुरुग्राम। क्वेश्चन 52 है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, केवल न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। बताओ परमाणु के नाभिक में क्या होता है, जल्दी बता दो। परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए भाई, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे होगे, वेरी नाइस, थैंक यू, ठीक है। आप अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हो। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया, रेड क्लिफ है, मैकमोहन रेखा है, ड्यूरेंट है, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, या फिर एलओसी दिया गया, ऑप्शन डी मैंने बोला यहाँ पे एलओसी। बताओ भारत और चीन के बीच में है वो कौन सी सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया, बताओ। इसका जो आंसर आएगा देख लो भाई, इसका आंसर आएगा मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, 4 है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, गोरिया है, नीलकंठ है, मोर है, काला तीतर। बताओ भाई क्या आएगा इसका। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है इसका आंसर आएगा काला तीतर। क्या आएगा इसका आंसर, काला तीतर। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो कब हुई थी, बताओ। 1905 में, 1885 में, 1890 में, 1880 में। बताओ इनमें से कौन सा आपका आंसर आएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो। वेरी गुड, देखो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 1885 में। क्या आएगा इसका आंसर, 1885 में। क्वेश्चन 56 है, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, जल्दी बताओ क्या आएगा इसका आंसर। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, और उत्तर यहाँ पे देखा जाता है वर्तमान संदर्भ में बदल सकता है भैया। सत्येंद्र नाथ आर्य है, या कप्तान सिंह सोलंकी है, या बंडारू दत्तोत्रे है, या फिर जगन्नाथ पहाड़िया है। बताओ
जल्दी बता दो भाई आंसर क्या आएगा इसका आंसर। वैसे देखा जाता है पहले से पहले की बात, अब हम पहले अभी वर्तमान में कौन है? प्रोफेसर अमीर कुमार घोष है भाई। अभी कौन है? प्रोफेसर अमीर कुमार घोष है। कौन है? अमीर, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट रुकना। क्या है? अमीर कुमार घोष। ठीक है, अमीर कुमार घोष है प्रोफेसर, प्रोफेसर प्रोफेसर अमीर कुमार घोष। ठीक है, अभी करंट में है भैया प्रोफेसर अमीर कुमार घोष। इससे पहले कौन थे? बंडारू दत्तोत्रे थे। अगला क्वेश्चन 57 है। 57 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी, वैशाली, बोधगया, पाटलिपुत्र। जल्दी बता दो भाई इसका आंसर क्या आएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बताओ। इसका जो आंसर आएगा वो पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी राइट होगा। क्या आएगा इसका आंसर? पाटलिपुत्र है। क्वेश्चन 58 है, हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? बताओ। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाओ तो कुछ आंसर क्या होगा बताओ। 25वां, 17वां, 20वां, 21वां। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? इसका जो आंसर आएगा 21वां। अगर पूछा जाए आप लोगों से जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है भाई। कौन सा आएगा? 20वां। ठीक है, जब जब भारत जब हरियाणा बना था उस समय पे वो कौन सा राज्य था हमारा? 17वां राज्य था भाई, ध्यान रखना 17वां राज्य था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, पिंजौर गार्डन यादविंद्र गार्डन हरियाणा के किस जिले में है? पिंजौर है गार्डन है वो हरियाणा के किस जिले में है? यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा इसका आंसर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। ठीक है, जल्दी बता दो आंसर क्या आएगा इसका। पिंजौर गार्डन यादविंद्र गार्डन जिसको हम बोलते हैं हरियाणा के किस जिले में है? यमुनानगर में है, पंचकुला में है, अंबाला में है या कुरुक्षेत्र में? बताओ भाई। इसका जो आंसर आएगा वो आप लोगों का आंसर होगा अंबाला, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई। क्या आएगा? सी आंसर होगा, अंबाला में है। ठीक है ना। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। ये लास्ट क्वेश्चन था, 60 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, ये आप लोग साइंस का आंसर दोगे। ठीक है, ओके। अगर आप लोगों ने मेरे कंप्लीट वीडियो देख लिया है तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ठीक। और थैंक यू, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दियो। ओके, थैंक यू, बाय।